एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट। हेल्थ रिलेटेड इवेंट की स्टडी करना, डिस्ट्रीब्यूशन and determinants of health related events in specified population and the application of this study to control the health problem. Okay, so this is the definition of epidemiology. It is defined as study of distribution and determinants of health related event in a specified population and the application of this study to the control of health problems. इसके 3 component होते हैं एपिडेमियोलॉजी के: frequency of disease, distribution of disease and determinant of disease. फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ में क्या होता है? प्रेवलेंस रेट और इंसिडेंस रेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ के अंदर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, डिस्ट्रीब्यूटेड है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज़ के अंदर आइडेंटिफाइंग द अंडरलाइंग कॉज और रिस्क फैक्टर्स को पता करना, ये डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज़ है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर यूनिट ऑफ स्टडी कौन है? पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है? तो मॉर्बिडिटी, मोर्टालिटी, ये इंसिडेंस रेट, प्रिवेलेंस रेट, क्रूड डेथ रेट, केस फैटिलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट, इस तरीके से हम मेजर करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये इतना थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद फिर ये इंसिडेंस प्रिवेलेंस के बारे में एक लाइन बताया है कि इंसिडेंस क्या होता है? नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, न्यू केसेस जितने आ रहे हैं। और प्रिवेलेंस क्या होता है? रिफर्स टू ऑल करंट केसेस ओल्ड प्लस न्यू एग्जिस्टिंग एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन। तो सारे केसेस मिला के, ओल्ड प्लस न्यू केसेस, एग्जिस्टिंग केसेस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसको हम प्रिवेलेंस कहते हैं। उसके बाद फिर क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला क्या है? क्रूड डेथ रेट, तो नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर इन एन एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ इन एन एरिया in a year upon total mid-year population into 1000, ये क्रूड डेथ रेट का फॉर्मूला है। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ इन अ ईयर इन एन एरिया, टोटल मिड-ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। केस फैटिलिटी रेट क्या होती है? केस फैटिलिटी रेट मतलब टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज में से कितने टोटल नंबर ऑफ डेथ हो चुकी है उस पर्टिकुलर डिजीज को लेके, है ना, इनटू 100। तो ये केस फैटिलिटी रेट है, टोटल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस ड्यू टू द सेम डिजीज। ये रिप्रेजेंट करती है किलिंग पावर ऑफ अ डिजीज और विरुलेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म को। बेस्ट इंडिकेटर है सिवियरिटी कितनी है एक्यूट डिजीज की, बेस्ट इंडिकेटर है सिवियरिटी ऑफ एन एक्यूट डिजीज को लेके। और ये ना कॉम्प्लीमेंट करती है सर्वाइवल रेट को। सर्वाइवल रेट का फॉर्मूला क्या है? 1 - CFR। ठीक है, 1 - CFR ये प्रोग्नोसिस को भी डिफाइन करती है। एंड केस फैटिलिटी रेट ऑल्सो यूजफुल इन कैंसर स्टडीज़। ठीक है, कैंसर स्टडीज़ में भी यूजफुल होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है? प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज इन अ ईयर अपॉन टोटल डेथ फ्रॉम ऑल कॉजेज इन दैट ईयर। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट हो रही है ये, स्पेसिफिक डिजीज से कितनी नंबर ऑफ डेथ हुई अपॉन टोटल डेथ कितनी हुई ऑल कॉजेज इन दैट ईयर से। ठीक है, इनटू 100, ये PMR हो गया। ये सिंपलेस्ट मेजर है फॉर एस्टिमेटिंग द बर्डन ऑफ डिजीज इन द कम्युनिटी के लिए। PMR क्या है? एक प्रोपोर्शन है। PMR इज अ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट इंसिडेंस क्वेश्चन आता है, तो इंसिडेंस